So, good morning students, myself Professor P.B. Ingade, and today we have to conduct the lecture number 44. Okay, so in our previous lectures, what is we discussed? We discussed the refrigerators, okay, and heat engines. So today we have to discuss the heat pump. So write down the heading, guys, heat pump. Heat pump. हीट पंप। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे हीट पंप क्या है। वर्ड से ही आपको समझ में आया होगा कि हीट एंड वी हैव टू पंप इट, मतलब हम हीट को क्या कर रहे हैं, अभी पंप कर रहे हैं। जस्ट अपोजिट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और हीट पंप में हम क्या करेंगे, उसको जो हमारे पास में सिस्टम है उसको हम हीट करेंगे। यस और नो? यस। तो हीट पंप जो है हम कब यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसको विंटर सीजन में, और रेफ्रिजरेटर हम कब यूज़ करेंगे, हम समर सीजन में, क्योंकि समर में हमको क्या होना, कोल्ड होना, तो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। विंटर में हमको क्या होना, हीट होना, तो हम हीट पंप यूज़ करेंगे। जैसे अब ये महीने में ठंडी चालू हो चुकी है, तो वी रिक्वायर्ड द less temperature or maximum temperature as compared to surrounding. We require the high temperature in our room as compared to the surrounding. क्योंकि विंटर के दिनों में बाहर का जो टेम्परेचर है, हमारे घर के बाहर का, वो क्या होता है बच्चों, कम होता है, और हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर हमको क्या होना, ज़्यादा होना। तो वो घर के अंदर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होना एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, तब हम क्या यूज़ करेंगे, हीट पंप। तो देखो इसकी डेफिनेशन बच्चों, क्या डेफिनेशन है। सो हीट पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस, okay, in which to maintain a space temperature, that is room. Okay, a heat pump is a mechanical device in which to maintain a space temperature or room is greater than surrounding is called as heat pump. Sir, no? Yes, ये हो गया हमारा heat pump. So look at the diagram of, this is the diagram of the heat pump, guys. If you observe here, in similar way in heat pump also there is what is source will be there, another is a sink will be there. And to operating the heat pump, what is required? We require the work in it, means उसको चलाने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा। वर्क मतलब हम उसको क्या सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तब जाके हीट पंप क्या करेगा, वर्क करेगा। और इसके कंपोनेंट देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ अ हीट पंप इज सेम एज अ रेफ्रिजरेटर्स। कौन कौन से कंपोनेंट है इसके अंदर देखिए, कंप्रेसर है, उसके बाद में इवापरेटर है, कंडेंसर है, ओके, और बाद में क्या है, पंप है। तो जिस तरह से रेफ्रिजरेटर में हमारे पास में कंपोनेंट थे, उसी तरह के सेम कंपोनेंट भी कहाँ पे है बच्चों, ये हीट पंप में है। सिर्फ उसका फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि इवापरेटर क्या करता था, पेस्ट में की हीट एब्जॉर्ब करके उसको ठंडा रखता था, और कंडेंसर क्या करता था, वो चीज़ को, हीट को रिजेक्ट करता था सराउंडिंग में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अभी उल्टा होगा, कंडेंसर की हीट जो है वो कहाँ पे आएंगी, अब हमारे घर में आएंगी। मतलब कंडेंसर को हमने कहाँ पे रख दिया, हमारे घर की खिड़की के ऊपर, और वो हीट का रिजेक्ट कर रहा बच्चों हमारे रूम के अंदर। तो रूम में क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स। ओके, सो लुक एट द डिस्कशन एंड डेरिवेशन वी हैव टू सॉल्व हियर हीट पंप. So see here guys, same components here,
which components? Compressor. Okay, then what is evaporators? Okay, then condenser, and then what is expansion valve. Expansion valve, guys. Same components. Look at this diagram here. Yes or no? Yes. So we know this is the diagram of the compressors. This is the compressors. Okay. Then after the compressor, I draw here what is. Then draw here. Suppose this is the evaporators. Suppose I draw this is the evaporators. This is the evaporator. Then there is a what is, guys? There is a condenser. This is a condenser. Okay. Then what is? There is a expansion valve or expansion tube, guys. Right? This is the compressors. सेम डायग्राम है जो हमने रेफ्रिजरेटर में बनाई थी, सिर्फ फंक्शन क्या है उसका अलग है। कंप्रेसर क्या करेगा बच्चों? कंप्रेस करेगा किसको? लिक्विड को। इवापोरेटर से क्या आएंगे हमारे पास में? वेपर आएंगी जो लो प्रेशर पे है। लो प्रेशर पे वेपर कहाँ जाएंगी? कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करेगा? उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा। हाई प्रेशर वेपर, ओके, ऑफ रेफ्रिजरेंट। फिर ये कहाँ जाएगा बच्चों? कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करेगा? ये हीट को रिजेक्ट करेगा, बराबर है। कहाँ रिजेक्ट करेगा? हमारे रूम के अंदर। उसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, ओके। तो कंडेंसर इज रिजेक्ट द हीट इन आवर रूम। फिर यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमको मिल जाएगा वापस लिक्विड एंड लो प्रेशर्स, ओके। थोड़ा सा हाई प्रेशर रहेगा यहाँ पे, लेकिन जैसे ही वो एक्सपांशन वॉल से जाएगा तो एक्सपांशन वॉल क्या कर देगा? उसका लो प्रेशर। तो लो प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पे फिर और क्या मिल जाएगा हमको? प्योर एकदम लिक्विड, जो कैसा रहेगा? एकदम ठंडा रहेगा। ये फिर कहाँ जाएगा? इवापोरेटर में। इवापोरेटर में जैसे चले गया ये रेफ्रिजरेटर, उसका कन्वर्शन काय में हो जाएगा? वेपर में, और ये साइकिल चलती रहेंगी, ये हमको पता है। इवापोरेटर क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। यस और नो? यस। और वो हीट किसको सप्लाई करेगा बच्चों? वो रेफ्रिजरेंट को। रेफ्रिजरेंट काय में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। यहाँ पे जो है हमारे पास में अभी क्या है? वेपर रेफ्रिजरेंट। कौन सा वाला? लो प्रेशर वाला। लेकिन जैसा ये कंप्रेसर में जाएगा ये क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। अब ये कंप्रेसर चलाने के लिए हमको क्या लगेगा बच्चों? यहाँ पे वर्क लगेगा। वी हैव टू रिक्वायर द सम वर्क टू डू ऑन कंप्रेसर्स। यस और नो? यस। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों किस तरह से यहाँ पे ये सिस्टम काम करेंगी। अब ये डायग्राम तो मैंने बना लिया, डायग्राम आपके समझ में आ गया, ओके, हाउ टू वर्क। अब इसको मिटा के दूसरी डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, सिंपल वाली। आई इरेज दिस थिंग्स। वी नो द व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंपोनेंट? कंप्रेसर, इवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व। कंप्रेसर का काम है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, उसका प्रेशर और उसको वेपर में बनाना। वेपर बनने के बाद में कहा जाएगा कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट। उसमें की हीट क्या होंगी बच्चों? रिजेक्ट होंगी, जो कहाँ चल जाएंगी? सराउंडिंग में। फिर बाद में कंडेंसर के बाद में निकलने के बाद में रेफ्रिजरेंट काय के फॉर्म में रहेगा? लिक्विड के फॉर्म में। फिर कहा जाएगा वो एक्सपांशन वॉल। एक्सपांशन वॉल उसको और क्या करेगा? ठंडा। क्यों ठंडा करेगा? क्यों प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बाद में फिर ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहाँ एंटर करेगा? इवापोरेटर में, ओके। और इवापोरेटर क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा ये रेफ्रिजरेंट, और बाद में ये रेफ्रिजरेंट काय में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, और ये साइकिल चलती रहेंगी। यस और नो? यस। अब देखिए ये डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ अभी। आई इरेज दिस थिंग्स। तो उसी तरह हमको कोई भी सिस्टम वर्क करने के लिए कितने सोर्स जरूरी है? 2 सोर्स। एक होना सिंक, दूसरा होना सोर्स। इसके अलावा हमारे सिस्टम काम करेंगे क्या? नहीं। इज टू ऑपरेटिंग द एनी सिस्टम वी रिक्वायर द 2 sources will be there. So let's draw this diagram.
सो दिस इज द व्हाट इज सोर्स। सोर्स यानी बच्चों कौन सा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर्स, यस और नो, यस। तो ये बन गया हमारा हाई टेम्परेचर TH, ये हो गया हमारी रूम, इसको कहूँगा मैं अभी रूम। इसके बीच में हमने क्या लगा दिया अभी, हीट पंप लगा दिया। दिस इज द हीट पंप, जो यहाँ पे ये डायग्राम है अभी, मतलब ये डायग्राम यहाँ पे आ गई। दिस इज द हीट पंप, और इसके नीचे क्या लगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लगा है सिंक। सिंक बोले तो लो टेम्परेचर्स, इसको बताया हमने TL से। ओके, ये हो गया सपोज एटमॉस्फियर, यहाँ पे अभी एटमॉस्फियर। समझ में आया? डेफिनेशन देखो, क्या डेफिनेशन है, हीट पंप इज डिफाइंड एज इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस इन विच टू मेंटेन अ स्पेस टेम्परेचर और रूम इज ग्रेटर देन सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अ हीट पंप। अब ये जो सिंक है हमारे पास में, ये क्या बन गया अभी, एटमॉस्फियर, मतलब लो टेम्परेचर। अब विंटर का सीजन लीजिए, मैंने पहले बताया कि विंटर में जो हमारे पास में सिंक है वो क्या है, एटमॉस्फियर। तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों, कम सॉरी कम टेम्परेचर रहेगा। और रूम क्या है हमारा, ये सोर्स है, तो इसका टेम्परेचर हमको क्या करना है, हाई करना है। तो जो हाई टेम्परेचर रहता है वो सोर्स रहता है, जो लो टेम्परेचर रहता है वो सिंक। तो हीट पंप में सिंक क्या है, सराउंडिंग, और सोर्स क्या है बच्चों हमारा रूम, क्योंकि रूम में हमको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। ओके, तो देखिए फिर यहाँ पे गाइज, अब इसको चलाने के लिए मुझे क्या लगेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। W in मीन्स वी हैव टू सप्लाई द सम एक्सटर्नल वर्क टू द सिस्टम। अब इसको मैंने वर्क सप्लाई किया, जैसा वर्क मैं सप्लाई करूँगा तो ये हीट पंप कहाँ से हीट निकालेगा बच्चों, ये एटमॉस्फेयर की हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये तो कहीं कहाँ से निकाल के लाएगा क्या, नहीं, एटमॉस्फेयर भी की हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन, हीट पंप। ओके, और हीट कहाँ जाएंगे अभी, ऊपर। तो ये जा रही ऊपर, सपोज दिस इज द QL। ओके, फ्रॉम अ लो टेम्परेचर द QL, कोई कोई किताब में काय से दिया है बच्चों, Q2 से दी है, काय में QR से दी है। यस और नो, यस। सो दिस QL हीट इज सप्लाई टू द हीट पंप। अब हीट पंप के अंदर जब ये एयर एब्जॉर्ब हो गई, इसको हमने क्या सप्लाई किया, वर्क सप्लाई किया। मतलब ये हीट इसमें आ गई, इसके अंदर जाके क्या हुई, ऐसे गोल गोल घूमी, इसको हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, पंप। ये देखो यहाँ पे, इससे वेपर रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हो गया कंप्रेसर में, कंप्रेसर में जाके कहा गई कंडेंसर में, कंडेंसर ने कहा रिजेक्ट की सराउंडिंग में, मतलब सोर्स में। कंडेंसर मतलब यहाँ पे हमारा क्या लगा है अभी, रूम लगा है बच्चों। यहाँ पे क्या है अभी, ये यहाँ पे हमारा अभी रूम है। रूम में क्या करना है हमको, हीट को रिजेक्ट करना है, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। और यहाँ पे इवापोरेटर जो है ये कहाँ पे अभी बच्चों, एटमॉस्फेयर में है। मतलब ये हमेशा रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करते रहेगा और कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करते रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक बार और, तो अभी इसको मैंने सप्लाई किया है वर्क, तो W in क्या होगा, देखिए अभी ये QL ऊपर जा रही है हीट। अब ऊपर जो हीट जाएंगे बच्चों, जो ये सोर्स में सप्लाई होंगी, तो वो क्या होंगे हमारी, ये W in और प्लस QL। W in प्लस QL मतलब ऊपर जो हीट चलेगी हमारी, ये चलेगी QH। कोई की किताब में QH, कहाँ पे QA, और कहाँ पे क्या है, Q1 भी है। मतलब W in क्या हुआ हमारा बताइए, W in हुआ हमारा QH माइनस QL। क्योंकि देखिए हम कितना सप्लाई कर रहे हैं इसको, हम इसको सप्लाई कर रहे हैं W in प्लस QL, तो QH बराबर कितना हो जाएगा, W in प्लस QL बराबर है। मतलब ये हीट पंप ने क्या कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, कहाँ से, सराउंडिंग में से। और हीट पंप पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कितना वर्क कर रहे हैं, QH माइनस QL। तो इसके ऊपर हम इतना वर्क जब करेंगे QH माइनस QL, तो फिर ये सराउंडिंग में कितनी हीट ट्रांसफर करेगा, मतलब ये सराउंडिंग में से एब्जॉर्ब करके रूम में कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा है बच्चों, QH।
ओके। और QH जो हीट है वो क्या है, हाई टेम्परेचर, वो कहा जा रही है हमारे रूम के अंदर, और रूम का टेम्परेचर बढ़ाती जा रही एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स। यस और नो? यस। इसको मैं मिटा देता हूँ। मतलब कंडेंसर कहाँ लगा है, हमारे घर की खिड़की में लगा है, और हर बार वो हीट को क्या कर रहा है, हमारे रूम के अंदर रिजेक्ट कर रहा है, और इवापोरेटर क्या कर रहा है, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यस और नो? यस। और वो रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर में बन जा रहा है, वेपर होने के बाद में कंडेंसर में आ रहा है, और कंडेंसर से वो लिक्विड, अभी हमने डायग्राम पढ़ी है। तो फिर देखिए अभी, तो यहाँ पे इसकी COP क्या आएंगी, हीट पंप में भी क्या रहता है, COP। सो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू व्हाट इज, क्या आएगा बच्चों पे यहाँ पे, हीट सप्लाइड। किसको सप्लाई कर रहे हैं हम, सोर्स को। सो हीट सप्लाइड अपॉन वर्क इनपुट, बराबर है। तो फिर देखिए क्या होगा, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, कितनी हीट सप्लाई हो रही बच्चों सोर्स को, QH, और कितना वर्क हो रहा है इसके ऊपर, WIN। यस और नो? यस। सो दिस इज द COP ऑफ अ हीट पंप, QH अपॉन WIN, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 गाइज। अब इसके अंदर एक रिलेशन आता है, देखिए वो कौन सा रिलेशन है, बहुत IMP रिलेशन है। तो इधर देखिए अभी गाइज, अब ये जो QH जा रही है हीट ये सोर्स को, तो QH क्या है देखिए अभी यहाँ पे देखिए, WIN क्या है मेरा, WIN है मेरा QH माइनस QL। ये हीट पंप ने क्या ऑब्जॉर्व किया, WIN प्लस QL, क्या बना, QH। तो QH बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, WIN प्लस QL हो जाएगा। इसको मैंने बनाया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इतनी जो हीट है, मतलब वर्क सप्लाई प्लस जो हम एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये समझो 10 होंगी, और ये समझो 20 है, तो फिर कितनी सप्लाई कर रहे हैं हम, 30। मतलब ऑटोमेटिक यहाँ का टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, हाई हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट सप्लाई हो रही, किसको, सोर्स को या फिर रूम को। तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ओके। तो फिर ये QH की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पे, WIN प्लस QL। तो इक्वेशन 1 क्या होगा देखिए, सो इक्वेशन 1 बिकम्स COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH की वैल्यू WIN प्लस QL अपॉन WIN। तो फिर ये आगे क्या होगा देखिए, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए, WIN अपॉन WIN प्लस QL अपॉन WIN। तो ये 1 1 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा फिर, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस QL अपॉन WIN, बराबर है। तो QL अपॉन WIN ये किसकी डेफिनेशन है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। तो फिर यहाँ पे हमको क्या मिला, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। Yes or no? Yes. And this is very IMP derivation which is always asked in exam. ये हमेशा आता है 7 मार्क के लिए, लिखता है शो दैट COP ऑफ अ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। ये फार्मूला आपको याद रखना है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मतलब हीट पंप की जो COP रहेंगी वो हमेशा रेफ्रिजरेटर से क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी, कम रहेंगी क्या, नहीं, कितनी रहेंगी, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर गाइस। ओके, so I stop here. This is the explanation about the heat pump and very easy. There is no any difficulties. Okay.
So this is our topic will be completed. In next lecture we will be discuss some numerical on that topic. Then after that we will discuss then second law of thermodynamics. Which one? Kelvin, Planck statement and Clausius statements. Okay. So I stop here, guys. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.